नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान में मानव अधिवास अर्थात मनुष्य के रहने की जो व्यवस्था होती है, उनके जीवन जीने का प्रकार कैसा होता है, वो हम देख रहे थे। हमने पहले देखा था कि जो यहाँ पे जलवायु है, वो बहुत हद तक असर करती है लोगों के बीच। और अब हम देखेंगे कि कौन सी चुनौतियाँ हैं जो नगरीकरण में आती हैं। तो हमने सबसे पहले देखा हमने देखा निवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ग्रामीण अधिवास हमने देखा, नगरीय अधिवास देखा। और अब हम देखेंगे कि नगरीकरण की समस्याएं। नगरीकरण हमने देखा कि नगर बसना होता है, अलग 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 जनसंख्या के आधार पर नगरों को देखा जाता है, कितनी जनसंख्या है तो नगर है, कस्बा है, बृहद नगर है, महानगर है, वो हमने देखा। और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती है। नगर तो बन जाते हैं, नगरों की जनसंख्या में बहुत वृद्धि स्वतंत्रता के बाद हुई है और धीरे धीरे पूरे देश में नगरों का निर्माण होते जा रहा है। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं। नगरीकरण के होने से बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, वो हम देखेंगे। तो मुख्य समस्या जो है, आपने देखा होगा जो नगर है उसे बसाने के लिए आपको पेड़ों को काटना पड़ता है ना। तो ये जो है पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, वृक्षों का नाश होता है, साथ ही साथ नदियां प्रदूषित होती है। नदियाँ कैसे प्रदूषित होती है? एक तो जो नगर है उसका जो गंदा पानी इत्यादि है वो पूरा बहकर नालियों के माध्यम से जाता है सीधे नदियों में। अगर किसी नदी के किनारे कोई नगर बस गया है तो न सिर्फ घरों का पानी जाएगा बल्कि जो फैक्ट्रियों का पानी है, और फैक्ट्रियों का पानी क्या होता है, केमिकल युक्त। साधारण पानी जाने से उतना परेशानी तो नहीं है, लेकिन यदि केमिकल युक्त पानी जाएगा साथ ही जो अपशिष्ट जो होगा कारखाने का, वो केमिकल रहता है उसमें, तो वो न सिर्फ नदियों को बर्बाद करता है बल्कि साथ ही साथ उनके में पानी की जो क्वालिटी होती है वो भी गिर जाती है। इसके अलावा जो धूल है, धुआं, साथ ही साथ जो गंदगी होती है, कचरा सामान होता है, जो अपशिष्ट होता है, वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। धुआं जब उड़ता है बहुत हद तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चीज़ें होती हैं, जिसके कारण पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। आपने देखा होगा जो शहरी फैक्ट्री एरिया, धरतीवां इत्यादि के आसपास आपने देखा है। साथ ही साथ आप दिल्ली का भी उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, गाड़ियों पर रोक लगानी पड़ती है, ये हालात आ जाते हैं। तो जो धुआं होता है वो बहुत हद तक प्रदूषित करता है। साथ ही साथ और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने देखा होगा नगरीकरण के साथ साथ आती हैं। लोग जो अपना कचरा इत्यादि है कहीं भी फेंक देते हैं, सही तरीके से उसका समाधान नहीं किया जाता, कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिसके कारण परेशानियां होती हैं और ये पर्यावरण जो है बहुत हद तक प्रदूषित होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, शीशा इत्यादि भी जो फैक्ट्रियों से निकलता है उसे साफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण में एक सीमा होती है, किस सीमा तक हम कचरा फेंक सकते हैं। हमारे देश में कुल 23% स्थान पे वन है, अर्थात जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से 23% क्षेत्र में वन है, जबकि वन होना चाहिए लगभग 33% क्षेत्र। अर्थात जो हमारी पूरी जमीन है, जो भारत की जमीन है, वहाँ पे 33% हिस्से पे यदि वन होंगे तो जो प्रदूषण निकलता है उससे हमें बहुत हद तक राहत मिल पाएगी। ये वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है। लेकिन 23% हिस्से पे वन है और उसमें से भी हम बहुत सारे वन को
काटते जा रहे हैं और उस पे नगर बसाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, खेत बनाते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। जो दूसरी समस्या है आवास की है नगरों में। आपने देखा होगा जब नगर बनते हैं लोग अपने कामकाज की तलाश में फैक्ट्री में काम करते हैं, दुकान इत्यादि में काम करते हैं और बहुत सारी जगह काम करते हैं, तो लोग रहने आ जाते हैं। लेकिन आवास की भी एक सीमा है, ज़मीन की सीमा है, तो कितने घर बनेंगे, कितने लोग रह सकेंगे, उसकी भी एक सीमा है। लोग छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहने लगते हैं, लेकिन फिर भी से परेशानी दूर नहीं होती। लोगों की आबादी बढ़ने लगती, जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो आवास की समस्या हो जाती। कितने भी ज़मीन वहाँ पे आपने देखा होगा जो शहर है वहाँ पे छोटे छोटे घर बनाकर बहुत सारे लोग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वे अपना जीवन यापन कर पाएँ, लेकिन फिर भी इसके कारण झुग्गी झोपड़ियाँ बनने लगती हैं फिर। कि आपने देखा होगा जो किराया होता है वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचा किराया होता है। वहाँ पे जैसे महानगर जो है वहाँ पे मकानों का किराया नहीं पटाने के कारण लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगते हैं, निवास करते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी से यहाँ पे भी जीवन उतना अच्छा नहीं होता, चूँकि देखा होगा आपने कि जहाँ पे भी आपको रहना है वहाँ पे गंदा पानी निकलेगा, कचरा निकलेगा और उसका समाधान कहाँ किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक चुनौती होती है। सही तरीके से नहीं बसे होते हैं और इसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ इस प्रकार की होती हैं। जो ये झुग्गी झोपड़ी इत्यादि में रहने वाले लोग हैं वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा आवास मिल जाए। सरकार की ओर से भी प्रयास किया जाता है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि सभी लोगों को आवास सही तरीके से नहीं मिल पाता और एक अपने आप में ये बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आती है। इसके अलावा है रोजगार की समस्या। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोग शहरों में तो चले जाते हैं बाहर रहने के लिए, उनके परिवार भी उनके साथ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई और रोजगार की समस्या जो होती है बहुत बड़ी होती है। चूँकि पर्याप्त मात्रा में रोजगार यदि उपलब्ध हो तो सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सभी को काम चाहिए, सभी अपना जीवन सही तरीके से जीना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये रोजगार की जो समस्या है बहुत विकराल होती है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो कि महानगर बन गए हैं और वहाँ पे आबादी भी बहुत है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और समय के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं और उस समय पे फिर रोजगार के लिए बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते हैं, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना और अन्य प्रकार की योजनाएं चलती है, तो वहाँ पे तो कुछ हद तक काम मिल जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के काम नहीं होते। भूमि समतलीकरण का कार्य हुआ, तालाब खोदने का कार्य हुआ, जो गाँव में होता है वैसा काम यहाँ पे नहीं होता है। शहरों में काम की एक सीमा होती है, खदानें और अन्य प्रकार की चीज़ें जो हैं वो एक सीमा तक होती हैं। तो जो ये क्षेत्र है इसमें बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, तो इसके कारण सरकार की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं शहरी लोगों को स्वरोजगार देने के लिए, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के उनको जॉब स्किल्स सिखाने के लिए योजनाएं चलती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनी पड़ी हुई है, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा रोजगार मिल जाए, लेकिन अवसरों की कमी है और इस कारण से ये समस्या बनी हुई है। तो हमने देखा था कि निवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो हमने देखा था। अलग अलग स्थानों के आधार पर, जलवायु के आधार पर घर बनाए जाते हैं। कहीं पे बर्फीला स्थान है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, तो घर उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र हमने देखे कि किस प्रकार से वहाँ पे बस्तियाँ बनती हैं, अलग अलग आकार की बनती हैं, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, बहुत सारे, अधिकतर जो गांव हैं वृत्ताकार आपको मिलेंगे और इसके आधार पे खंडित भी होते हैं, खंडित प्रकार के आवास भी मिलते हैं। लोग खेत जो होता है वहाँ पे, जैसे खेत है कहीं पे, तो वहाँ पे घर बना के रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत हद तक उनको करना पड़ता है, पानी का, साथ ही साथ शौचालय इत्यादि का और भी अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं। चूँकि सुरक्षा की भावना सबसे बड़ी होती है, मनुष्य को उसी प्रकार से जीना पड़ता है जैसी अवस्थाएं हैं, वहाँ पे सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो नगरीय अधिवास हैं वो धीरे धीरे नगरों की संख्या बढ़ रही है, चूँकि हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से भी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं कि शहरों में किस प्रकार से घर बनाए जाएंगे, और जो पुराने बसे हुए शहर हैं वहाँ पे भी बहुत सारे नियम हैं कि अब यदि नया घर बनाना हो तो टाउन एंड कंट्री और बहुत सारी अलग अलग एजेंसियाँ हैं जो लोगों को घर बनाने के लिए परमिशन प्रदान करती है
और जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी देखने में आती हैं, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं और जैसे मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे नगर बसते जा रहे हैं, फैक्ट्री इत्यादि होती है, तो जो आवास उनका बस तो जाता है, जो फैक्ट्री क्षेत्र है वहाँ पे लोग रहने तो लगते हैं, लेकिन वहाँ पे भी प्रदूषण और अन्य प्रकार की समस्याएं होती है, धुआं इत्यादि होता है फैक्ट्री के आसपास। तो वहाँ पे इस प्रकार का पेड़ पौधा इत्यादि लगाने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें यंत्र लगाने की आवश्यकता बताई जाती है, सरकारी नियमों में ये है, लेकिन बहुत हद तक पालन नहीं होता। जो धुआं वगैरह जो फैक्ट्रियों से निकलता है उसे साफ करके यदि वातावरण में छोड़ा जाए, तो फैक्ट्री है उसका पानी जो गंदा जाता है नदी में समुद्र में जाता है उसे फिल्टर करके छोड़ा जाए। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं कि जो की जानी चाहिए कुछ हद तक की जाती हैं, कुछ हद तक पालन नहीं होता और इन कारणों से पर्यावरण भी प्रदूषित होता था। तो हमने देखा मानव अधिवास के संबंध में मनुष्य जो है उसकी अनिवार्य आवश्यकता है आवास का होना, और इसी कारण से बहुत हद तक हमने इसको अपने इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। तो इसमें आज के लिए इतना ही साथियों। अधिवास में आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करेंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, हमसे जुड़िए और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपकी जानकारी की चीज़ लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।